आज फाइनली सीए के रिजल्ट्स अनाउंस हो गए. दिस रिमाइंड्स मी ऑफ 16 Jan 2020. Why do I remember this date so clearly? Because that was the first time in my life I saw my dad into tears. Because it was the first time in my life I got calls from media houses and radio stations congratulating me for my CA exams. Because it was the first time in my life I got calls from all the relatives and all my friends who did not even wish me on my birthdays but wished me when I cleared my CA examinations. Because it was the first time in my life when I entered the hostel gate, everyone including all my friends started dancing and they had called for ड्रम्स एंड मेरे को वहाँ पर सबके सामने नचाया गया था. एंड बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई रियलाइज दैट माई डैड्स ड्रीम ऑफ क्लियरिंग हिज CA एग्जाम्स हैव नाउ गॉटन फुलफिल्ड बिकॉज ही कुड नॉट क्लियर हिज CA एग्जाम्स बट हिज सन हैज क्लियर हिज CA फाइनल्स एग्जामिनेशन. पता है ये एक दिन की जो खुशी होती है ना, दिस हैप्पीनेस इज नॉट ऑफ वन डे, इट इज़ अ हैप्पीनेस ऑफ 5 long years of pain, struggle, hustle, and then you clear the exams with all the sacrifices that you have done over the last 5 years. मेरे हिसाब से CA के एग्जाम्स क्लियर करना is not very difficult. Honestly, what is more difficult is that journey, is that toil and struggle and all the sacrifices that you have done over the last 5 years. बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत पर्सनल प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारे लोग फाइनेंशियल क्राइसिस के और से गुजरते हैं, बहुत सारे लोगों को फैमिली प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप इशूज़ होते हैं. इसके बावजूद भी हमेशा फोकस्ड रहना, हमेशा पढ़ाई करना, हमेशा डेडिकेटेड रहना, दैट इज समथिंग विच इज़ मोर डिफिकल्ट. एंड इफ यू आर एबल टू स्टे फोकस्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड डिस्पाइट all these family problems or all these personal issues, then you have won the game in entirety. That is something which is most difficult thing if you want to clear the examinations. 1st November to 17th November, 1st May to 17th May, ये जो 17-18 दिन होते हैं पूरे पेपर्स के, राइट, ये देना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा. बट इसके पहले की 4 महीने की जो पूरी मेहनत है, दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग. अगर आपके भी एग्जाम के रिजल्ट्स आए, देन यू शुड डेफिनेटली एन्जॉय योर डे बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी योर डे. एंड ट्रस्ट मी, दैट पिंक मार्कशीट विच इज गोइंग टू बी देयर इन फ्रंट ऑफ यू इज गोइंग टू बी अ लाइफ चेंजर एंड इट्स गोइंग टू बी लाइक अ गेम चेंजर फॉर ऑल ऑफ यू. बिकॉज ये मार्कशीट अभी डिटरमाइन करेगी कि आपके लाइफ में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ने वाली है और ये मार्कशीट डिटरमाइन करेगी कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा सोर्सेज ऑफ इनकम भी आने वाले एंड उतना ही प्रेशर आएगा बिकॉज आपको आपके मैनेजर्स के एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करने होंगे. 2 parts. 1 is basically for people who cleared their examinations, what you need to do, and the second part, if you didn't clear your examination, don't worry at all, I'll also give a message for all of you as well. The first one about people who cleared their examination. अगर आपने एग्जाम क्लियर कर लिया है, सबसे पहले you have to pat your back and you have to feel extremely proud because this is something which is not easy at all. सिर्फ 10 से 15% लोग होते हैं जो एग्जाम्स क्लियर कर पाते. यू आर इन दोज 10 to 15%. एट द सेम टाइम डोंट टेक सक्सेस टू योर माइंड, अदरवाइज यू विल हैव ईगो इशूज. टेक सक्सेस टू योर हार्ट, सेलिब्रेट इट लाइक अ 1-year-old kid एंड कीप मूविंग ऑन. आपको ये याद रखना कि आपका करियर शुरू होने वाला है. सीए की एग्जाम खत्म हुई मतलब ये एंड नहीं है, बल्कि दिस इज द स्टार्ट ऑफ योर करियर एंड दिस इज द स्टार्ट ऑफ योर कॉर्पोरेट जर्नी. ट्रस्ट मी, आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज होने वाली है. पहले आप पढ़ाई करते थे 12 घंटे, अभी आप काम करोगे 12 घंटे से ज़्यादा. पहले आप इनकम टैक्स के असेसमेंट एंड लिटिगेशन पढ़ाई करते थे इनकम टैक्स के सब्जेक्ट में, अभी आप इनकम टैक्स असेसमेंट लिटिगेशन के लिए फॉर्म्स लिखोगे, फॉर्म्स ड्राफ्ट करोगे, ओपिनियंस लिखोगे और इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाओगे, आर्ग्यूमेंट्स करोगे. पहले आप बहुत सारे मॉड्यूल्स पढ़ते थे आईसीआई के, अभी आप न्यूज़पेपर, न्यूज़ लेटर्स, पॉडकास्ट ये सब पढ़ोगे, ये सब सुनोगे बिकॉज यू हैव टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड. एंड लास्टली, पहले आप एक सेपरेट पीस ऑफ पेपर पे आंसर्स लिखते थे बिकॉज आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स दी जाती थी थियोरेटिकली. अभी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स दी जाएगी इन योर प्रैक्टिकल लाइफ एंड आपको इसके आंसर्स एक पेपर पे नहीं लिखने, आपको इसके आंसर्स खुद ढूंढने हैं. एंड ये आंसर्स आपको किधर सिलेबस में नहीं मिलने वाले बिकॉज ऑल द प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू बी आउट ऑफ योर सिलेबस एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी समथिंग विच इज गोइंग टू बी ईजी एट द सेम टाइम. मैं ये क्वेश्चन के साथ वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज आई एम नॉट टेलिंग यू कि आपकी लाइफ सॉर्टेड हो गई है, बट आपकी लाइफ शुरू हुई है. ये ध्यान रखना कि लाइफ सॉर्टेड बनाना एंड लाइफ की जस्ट शुरुआत होना, बहुत चीज़ों में फ़र्क है. आपको अगले 2-3 साल बहुत अच्छे से काम करना है, हसल करना है, तब जाके लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी. अगेन वन थिंग इज दैट आपकी प्लेसमेंट्स और आपकी जॉब जो है वो अभी बहुत सिक्योर्ड हो गई बिकॉज यू हैव गॉट दिस सीए डिग्री एंड सीए क्वालिफिकेशन. बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है सीएस के लिए. आजकल सीएस सिर्फ ऑडिटिंग या टैक्सेशन में नहीं जाते, सीएस कैन गो इनटू स्टार्टअप्स एज वेल. स्टार्टअप्स में उनको पैकेज मिलेगा 10 से 12 लाख पर एनम का. यहाँ पर इक्विटी का भी कॉन्सेप्ट होता है, ईसॉप्स बोलते हैं जिसको. अगर आपको इक्विटी मिली है कंपनी में, लेट्स से उसकी वैल्यू 15 लाख रुपए है, तो अगर आप वो कंपनी में 3 साल या 4 साल काम करोगे तो आपको 4 साल के एंड में 15 लाख रुपए दिए जाएंगे. ये कैश नहीं दिया जाता है, आपको इक्विटी शेयर्स दिए जाएंगे जिसकी वैल्यू 15 लाख होगी. एंड द बेस्ट वे टू कैश आउट दिस इज बेसिकली अगर कंपनी लिस्ट होती है तो आपको 15 लाख रुपए मिलेंगे. अगर फाउंडर ने शेयर्स बायबैक कर लिए तो आपको 15 लाख रुपए मिलेंगे. अगर कोई बड़ी कंपनी ने आपका स्टार्टअप अक्वायर कर लिया तो आपको 15 लाख रुपए तब मिलेंगे. एक हो गया स्टार्टअप्स. हमने एक फ्री वेबिनार भी ऑर्गेनाइज किया है ऑफ हाउ कैन सीएस क्रैक स्टार्टअप जॉब इंटरव्यूज, जहाँ पे हमने 3 लोगों को बुलाया एंड दे आर वर्किंग इन कंपनीज लाइक मीशो एंड बोट एंड इनको एक्सपोजर क्या मिलता है. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इफ यू वांट टू रजिस्टर फॉर दिस फ्री वेबिनार. सेकंड इज मैनेजमेंट ट्रेनी रोल्स. मैनेजमेंट ट्रेनी मतलब होता क्या है? मैनेजमेंट ट्रेनी में बेसिकली 3 स्टिंट्स होती है, 4-4 महीने की या 2 स्टिंट्स होगी 6-6 महीने की. स्टिंट मतलब क्या? एक पूरा आपका पीरियड, एक पूरा टेन्योर. तो अगर 3 स्टिंट से 4 महीने की तो आपको 12 महीने का पूरा
एक्सपीरियंस मिल जाएगा इन 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, एंड देन आपको 1 साल के बाद ऑप्शन दिया जाएगा आपको कौन से स्टिंट में काम करना है. दैट इज अ मैनेजमेंट ट्रेनी प्रोफाइल. कंपनीज लाइक आदित्य बिरला ग्रुप, मैरिको, गोदरेज, हीरो मोटोकॉर्प, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, बहुत सारे कंपनीज मैनेजमेंट ट्रेनी प्रोफाइल्स के लिए हायर करते हैं. एंड मैनेजमेंट ट्रेनी का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि आपको सिर्फ फाइनेंस नहीं सिखाया जाएगा, आपको मार्केटिंग भी दिया जा सकता है, आपको सेल्स भी दिया जा सकता है, आपको एक फैक्ट्री में जाना होगा 4 महीने के लिए, आपको एक प्लांट में जाना होगा 4 महीने के लिए, एंड आपको ग्राउंड ऑपरेशन सीखने का मौका मिलता है. दैट इज द एडवांटेज ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी रोल्स. अगेन वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ फ्री वेबिनार ऑफ हाउ टू क्रैक मैनेजमेंट ट्रेनी जॉब इंटरव्यूज हैपनिंग ऑन दिस संडे. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहां पर हमने 3 लोगों को बुलाया है. वन इज वर्किंग इन हीरो मोटोकॉर्प, वन इन HUL एंड वन इन महिंद्रा हॉलीडेज. तो आपको एक ओवरऑल एक्सपोजर मिल जाएगा. नॉट ओनली दिस, CS कैन ऑल्सो गो इनटू पब्लिक पॉलिसी. मतलब गवर्नमेंट की बहुत पॉलिसीज होती है. गवर्नमेंट आजकल बहुत ज्यादा PLI स्कीम्स निकालता है, टैक्सेशन रिलेटेड पॉलिसी मैटर्स निकालता है, एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स आर देयर. CS आर रिक्वायर्ड इन एडवाइजिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल, जिसको पब्लिक पॉलिसी कहा जाता है. एंड लास्टली CS कैन ऑल्सो बी रिक्रूटेड इन वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री ऑल्सो. यहाँ पर तो पैकेज बहुत लुक्रेटिव होता है. वेंचर कैपिटल में आजकल ये फर्म्स इंडस्ट्रियल ट्रेनीज हायर करते हैं. इंडस्ट्रियल ट्रेनीज क्यों हायर करते हैं? बिकॉज इनको एक सब्सिडाइज रिसोर्स मिलता है 30,000 रुपए पर महीने में, एंड ये रिसोर्स वो लोग 9 महीने, 12 महीने, 18 महीने के लिए यूज कर सकते हैं. एंड देन उसके बाद इनको प्री प्लेसमेंट ऑफर दे देंगे, बिकॉज इनको तो अभी ऑलरेडी काम आ गया है. मेरा एक फ्रेंड है जो आदित्य बिरला वेंचर्स में काम कर रहा था एज एन इंडस्ट्रियल ट्रेनी एट अ स्टाइपेंड ऑफ 30,000 पर मंथ. उसके बाद उसने विदाउट CA कंप्लीट करके वो आज फुल टाइम जॉब कर रहा है इन अ वेंचर कैपिटल फंड एट ₹20 lakhs पर एनम पैकेज. ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको? बिकॉज दिस इज द वैल्यू ऑफ डूइंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन अ वेंचर कैपिटल फंड. भले ही अगर CA नहीं क्लियर हो पाया, बट आज उसको एक वेल सेटल अच्छी जॉब है. इट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ द नॉलेज एंड बिकॉज ऑफ द एक्सपर्टीज दैट ही हैज बिल्ट. बट द पॉइंट इज नॉट टेलिंग यू दैट आपको भी CA नहीं करना है. द पॉइंट इज सिंपल, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढो, अच्छे जगहों पे जाओ एट अर्ली स्टेज इन योर लाइफ, एंड यू विल बी सॉर्टेड फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. ट्रस्ट मी एंड मार्क माई वर्ड्स. बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है CS के लिए. कंटेंट क्रिएशन इज वन ऑफ देम विच आई एम एक्टिवली परस्यूइंग, लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स आर एक्टिवली परस्यूइंग. उसके बाद इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में जा सकते हो, फॉरेंसिक ऑडिट है, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस है, वैल्यूएशन है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है. बहुत सारे रोल्स है CS के लिए. CS आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू टैक्सेशन एंड ऑडिटिंग. अगर 20 साल पहले मुझे कोई बोलता कि CS कैन ओनली डू टैक्सेशन एंड ऑडिटिंग, तो मैं मान भी जाता, बट आज दिस इज नॉट ट्रू एनी मोर. दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू हैव क्लियर योर CA examinations. And in fact, if you want to know more about your job placements and prepare for your interviews, we have launched our second batch of Career Accelerator program after the first successful and hit batch, where we are going to teach you everything like advanced Excel, PPT presentations, group discussions, personal interviews, management consulting, financial modeling, and building a personal brand on LinkedIn, which I am going to teach all of you. If you are someone who wants to upskill yourself and get a placement in good companies, you should definitely check out our Career Accelerator program. There is an application fee of ₹100, and we are going to select only a batch size of 40 people who will be the best in the industry and who can network amongst themselves as well. Click on the link in the description box to know more details about the same. Coming to the next topic, which is for people who have failed in their examinations, right? सबसे पहले अगर आपको रोना भी है, if you are crying and if you want to vent out your emotions and feelings, that's absolutely fine. आप ये कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. But remember one thing and mark my words, you have to make a very strong comeback and you can't keep complaining or crying all the time. पता है बहुत सारी चीज़ें, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे हाथ में नहीं होता है. बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे मार्क्स जितने मिलने चाहिए थे उतने मिले नहीं है, ICAI ने इतने मार्क्स दिए नहीं है. But remember one thing, you have to focus on things which are in your control and you have to ignore the things which are beyond your control. That's a simple mantra of success, and trust me, if you just keep focusing on what is in your control, you will become successful definitely. आपके कंट्रोल में क्या है? मिस्टेक्स एनालाइज करना, मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना, फोकस्ड रहना, कॉन्सेंट्रेटेड रहना, डेडिकेटेड रहना, ये सब आपके कंट्रोल में. इस पे फोकस करो. क्राई आउट, वेंट आउट योर इमोशंस, एंड वंस यू आर डन विद दैट, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन का ब्रेक लो, 1 हफ्ते का ब्रेक लो इफ यू वांट, बट कम बैक विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड एंड विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कि ओके ये बार तो मुझे करके ही दिखाना है. दैट इज समथिंग which is going to help all of you. Remember that every failed person knows much more than a person who has cleared the CA examinations. आपने 2 या 3 बार पढ़ाई की है. Take examples of Shelly Chaudhary. She got an All India rank 1 in her CA finals in her second attempt. She failed in CA intermediate 9 times. मतलब मैं उनका example कितने भी बार ले सकता हूँ, and she is going to be very very inspiring for all of us. If we have people like her who are setting an inspiration and benchmark in the fraternity, why can't we also do that? So just mark my words कि आपको इतना भी ज़्यादा dismantled नहीं होना है या इतना भी ज़्यादा heartbroken नहीं होना है कि आपकी ज़िंदगी खत्म हो रही है. ऐसा नहीं हो रहा है. इट्स जस्ट दैट यू हैव टू नाउ कीप डूइंग इट. बट एक बार वो डिग्री या प्रीफिक्स आ गया, देन इट मीन्स दैट ओके यू हैव डन समथिंग इन योर लाइफ. ट्रस्ट मी, अगर आप जितना ज़्यादा कंप्लेन क्रिप करोगे उतना ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाओगे, एंड दैट इज गोइंग टू बॉदर यू आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम. सो मेक श्योर यू आर कमिंग बैक विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, एंड उसके बाद एक बार पढ़ाई करोगे, जस्ट एनालाइज योर मिस्टेक्स, ब्रिंग योर पेपर्स, ब्रिंग योर सर्टिफाइड कॉपीज, देखो कहाँ पे मिस्टेक्स हुई है, एंड मेक श्योर दैट यू आर स्टडिंग एफिशिएंटली एंड इन अ वेरी वेरी फोकस्ड मैनर. ट्रस्ट मी, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. एक मार्कशीट आपकी लाइफ चेंज नहीं करने वाली है, बट एट द सेम टाइम वो मार्कशीट जब आपको पास वर्ड्स दिखाएगी तब आपको बहुत ज़्यादा gratification और बहुत ज़्यादा satisfaction होगा, and that is something which I want all of you to experience after a point in time. Remember that ICAI, Institute of Chartered Accountants of India, it starts with I
it ends with I. And I am going to be that I in ICAI. This is something which you should always take care of. And once you have this kind of attitude and mindset, definitely everyone is going to help you in order to clear your examinations. So this is something which I have been using myself, and this is something which has motivated me a lot. If you do like this video, share it with all your friends and subscribe to my channel so that I can create more videos for all of you. Congratulations for all the students who have cleared their examinations, and wish you all the best for all the students who have not cleared their examinations, but I'm pretty sure that you're going to ace it after a point in time. एक फ्रेंड आया था मेरे पास, उसने 6 अटेम्प्ट्स दिए थे एंड वो बोला था कि मेरे को सीए छोड़ना है. आई जस्ट टोल्ड हिम कि एक ग्रुप बचा है. यू हैव क्लियर्ड ऑलमोस्ट 75 to 80% of your CA exams, and only for 20% you are giving up because you just thought that ICAI is not checking your papers correctly. Instead of blaming someone else, just blame yourself and just ensure that you are not repeating your mistakes just for that 20% remaining which is there. उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा. मैं उसको ऐसे समझा रहा था कि आगे जाके किसी से भी बात करेगा, CA जब बोलेगा कि तू CA है, इम्पैक्ट पूरा बदल जाएगा. आज मैं जब लोगों को बोलता हूँ कि मैं CA हूँ तो बहुत सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं, अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं. अगर मैं किसी को बोलता हूँ कि ओके मेरा CA में रैंक आया है, एवरीवन विल टॉक टू मी इन अ वेरी पोलाइट एंड इन अ वेरी आर्टिकुलेटिव मैनर. अगर मैंने मेरे लिंक्डइन पे CA डाला है तो मैं किसी को रीच आउट करता हूँ तो लोग मुझे रिप्लाई करते हैं. एंड इनफैक्ट आज इंडियन सोसाइटी एकदम ट्रेडिशनल माइंडसेट में. आपके अगर बायोडेटा पे भी अगर आपको लिखना है एजुकेशन इज समथिंग विच विल कम इन द टॉप एंड देन अदर थिंग्स विल कम. कोई भी अगर आप कहाँ पे भी जाओगे ना, फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछेंगे लोग, व्हाट्स योर एजुकेशनल बैकग्राउंड. एंड अगर आपको एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको बोलना पड़ेगा आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट विद प्राइड. एंड दैट इज व्हाई यू शुड क्लियर योर CA exams with full mindset and full focus and concentration. That's it from my side. I'll conclude this video, and thank you so much for watching this video once again. If you do find some motivation, share it with all your friends and subscribe to my channel so that I can create more videos for all of you. Tell me in the comment section which is the topic you would want me to make the next video on. The comment which will get the most number of likes, I'll try to make the video on that topic itself. Thank you so much for watching this video. See you in the next video.